You welcome to my YouTube channel सुबहान एडवोकेट। AIB एग्ज़ाम देने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए और AIB एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और AIB एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारी स्ट्रेटजी क्या होगी, आज इन सब चीज़ों पे बात करेंगे और समझेंगे। ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम जो है वकीलों के लिए कंडक्ट कराया जाता है, जिससे कि वकीलों की जो योग्यता और क्षमता है उसको एनालाइज किया जाता है कि जो भी वकील बनने के लिए आ रहे हैं उनमें क्या क्षमता है, क्या कैपेसिटी है। तो इन सब चीज़ों के लिए उसका इवैल्यूएट करने के लिए AIB का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। तो आइए जानते हैं AIB के एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। AIB का एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट को LLB या BA LLB से ग्रेजुएट होना चाहिए, फर्स्ट। सेकेंड, कैंडिडेट किसी भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट में एज अ मेंबर या एज अ एडवोकेट एनरोल या रजिस्टर्ड होना चाहिए। ये दो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप AIB एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल और योग्य होंगे। जब वो पंजीकृत हो जाता है एज अ मेंबर या एज अ एडवोकेट किसी भी स्टेट बार काउंसिल में, तो स्टेट बार काउंसिल सर्टिफिकेट इशू करती है और वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है। 2 साल तक कैंडिडेट या पंजीकृत मेंबर या एडवोकेट ओनली 2 ईयर के लिए वो अदालत में प्रैक्टिस कर सकता है और किसी भी मुकदमे की पैरवी कर सकता है। उसकी वैलिडिटी 2 ईयर्स तक की होती है और जैसे ही वो AIB एग्ज़ाम पास कर लेता है तो उसको परमानेंट सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है और न्यायालय या भारत के किसी भी न्यायालय में वो प्रैक्टिस कर सकता है। AIB का एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, लेकिन अब थोड़ा ये टफ हो गया है, क्योंकि AIB के एग्ज़ाम में कमेंट्री बुक्स, नोट्स, हैंड राइटिंग नोट्स, किसी तरह का कोई गाइड बुक्स आप नहीं ले जा सकते, अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट ही एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ है। बेयर एक्ट ही सिर्फ आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं। दोस्तों, अभी भी AIB एग्ज़ाम में 25 से 30% कैंडिडेट फेल हो जाते हैं। आपको तैयारी करके ही जाना पड़ेगा और पूरी तरह से आप अगर थोड़ा सा भी प्रयास कर लें पास आउट हो जाएंगे। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेस मिल जाएगा। तो आइए जानते हैं कि AIB एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें
और क्या टेक्निक्स अप्लाई करें और हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है और किस किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। सेकेंड, आईपीसी 8 में से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। सीआरपीसी में से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। और एविडेंस एक्ट में से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। फैमिली लॉ में एक मुस्लिम लॉ और सेकेंड हिंदू लॉ। तो इन फैमिली लॉ से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। सीपीसी में से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। और नेक्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनको मिला के इनमें से 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आप PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इनमें से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो PIL और नेक्स्ट एडवोकेट एक्ट में से 4 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इन 9 सब्जेक्ट को आपको अच्छी तरह से फोकस करना है, जो कि 9 सब्जेक्ट के अंक मिला के आपके होते हैं 70 मार्क्स। 70 मार्क्स होते हैं जिससे कि आप आसानी से पास आउट हो सकते हैं। और इन 9 सब्जेक्ट जो मैंने बताया है, इनको आप कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है। पहले आप एक बुक घटना चक्र की PCSJ या APO लेवल की आते हैं मार्केट में, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। बेयर एक्ट की पूरी तरह से आप इसको पढ़िए और जो इंडेक्स है आप इसको डेली हर सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए। पढ़ते जाइए और देखते जाइए। उसको एक बार हर बियर एक्ट को, जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए हर बियर एक्ट को एक बार पढ़ना है आपको, और वही डेली आपको रिपीट करना है इंडेक्स, क्योंकि डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 65 to 70%। तो इसलिए कि आप इसको अगर एक बार पढ़ते रहेंगे डेली रूटीन में, तो आपको जैसे भी आप तैयारी करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा। और इसके साथ आप घर पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, जो PCSJ और APO लेवल के होते हैं। ये आप मार्केट से परचेस कर लीजिए और इससे तैयारी कीजिए। इसमें सफिशिएंट मटेरियल है जिससे आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में बियर एक्ट्स 4-5 सालों के अनसॉल्व्ड पेपर भी आप साथ ही साथ सॉल्व करते जाइए, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। और दोस्तों, टाइम मैनेज के लिए क्या करना है आपको, जब एग्जाम हॉल में किस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है, ये चीजें आइए जानते हैं। एग्जामिनेशन
जब आप एआईबी की एग्ज़ाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले आप रिस्ट वॉच की व्यवस्था कर लीजिए। रिस्ट वॉच आप पहन के जाइए और मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी ना ले जाएं। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं वो वर्जित है ले जाना, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मत ले जाइए और रिस्ट वॉच पहन के जाइए। और जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपको जो भी बियर एक्ट बताए हैं वो बियर एक्ट से निकाल के डेस्क पे रख लीजिए, और जो OMRI की सीट मिले, जैसे ही आपको कॉपी मिले आप उसको प्रॉपरली अपने एडमिट कार्ड को देख के उसको फिलअप कर लीजिए। और जैसे ही बेल लगे तो आपको जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उसको 10 से 15 मिनट आप उसको रीड आउट कीजिए, उसको पढ़िए कि क्या दिया है। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को टारगेट कीजिए जो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपको आसानी होगा। बियर एक्ट आप पढ़े रहेंगे, आपको बियर एक्ट और चूज कर लीजिए किस सब्जेक्ट का है, तो उस सब्जेक्ट को तुरंत उठाइए और इंडेक्स में जाइए और सेक्शन वाइज तुरंत सेलेक्ट करके आप क्वेश्चन पेपर पे ही निशान लगाते जाइए। क्वेश्चन पेपर पे जो भी प्रश्न आपको आ रहे हैं उसको टिक करते जाइए और निशान लगाते जाइए। OMRI को अभी फिलअप नहीं करना है। 2.5 घंटे के अंदर आपको पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो इस वजह से कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिए। सारे क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले उन सेक्शन को टारगेट करना है जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हैं, उनको टिक कर लीजिए। और फिर जैसे ही आधा घंटा बचे, टाइम आउट होने में आधे घंटे से पहले आपको OMRI सीट भरना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही OMRI सीट आप भर दीजिए, एक बार उसको वॉच कर लीजिए। वॉच करने के बाद फिर आप देखिए कि आपने किस क्वेश्चन को मिस कर दिया। आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए और फिर से OMRI सीट भर दीजिए। और टाइम का खास ख्याल रखिए और ध्यान दीजिए। रिस्ट वॉच में टाइम भी देखते रहें कि टाइम कितना मेरे पास बचा हुआ है, कितना टाइम है अभी, तो उस हिसाब से आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और किसी तरह का कोई गाइड बुक्स और हैंड राइटिंग नोट्स अलाउ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बियर एक्ट ही एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ है, तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। तो AIB एग्ज़ाम का पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं, 3.5 घंटे मिलता है एग्ज़ाम के लिए, वो इनफ है। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 40 मार्क्स लाना आवश्यक है पास के लिए, और SC/ST कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स पासिंग है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और यदि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी लॉ से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच